कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेयम कुंजगामिनौ। आप सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे एकादशी, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के करने के ऊपर डिपेंड है कि आप जिसे हम श्रद्धा से किस भाव से योगिनी एकादशी के नाम से पूर्णिमा के दिन बहुत अद्भुत चावल इस एकादशी के व्रत का महात्म्य है। और एक चावल पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत के दिन व्रत या उपवास करने से सभी तरह के पाप जो कि मनुष्य योनि में जाने अनजाने में अनेक प्रकार के पाप होते हैं, एक दो पाप नहीं होते हैं। हम लोग मनुष्य हैं, अनेक प्रकार के पाप कर बैठते हैं। वो एक चावल कई बार जानकर करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं। प्रार्थना करें आप, लेकिन दोबारा न करने की शपथ लेकर अगर योगिनी व्रत योगिनी एकादशी का व्रत किया जाए तो इस व्रत का ये बहुत बड़ा फल है कि मनुष्य के पूजा करें, सभी प्रकार के पाप इस व्रत को करने से समाप्त हो जाते हैं। आप लोग इस पूरी वृत्तांत को मन लगाकर श्रवण करें। इतने से छोटे से उपाय में इस व्रत के पुण्य का प्रताप कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु की या अपने इष्ट की, जैसे हम लोग अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं युगल सरकार की, वैसे आप कोई भी राम भगवान सीताराम जी की पूजा करते हैं। हम किसी भी मतलब अपने आराध्य की पूजा करें, पर इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है, मीन्स अपने इष्ट श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और उस समय हमें ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना चाहिए। दसवीं की रात्रि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो सके तो हम लोगों को दसवीं की रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। धन की समस्या जो हम लोग जो भी मनुष्य जरूरतमंद हो, दसवीं की रात्रि से ही हमें स्वभाव अपनाना चाहिए कि जरूरतमंद का हम सहयोग करें, उसे जो भी व्यवस्था कर सके उसे सुख दे सकें, जल पिलाकर फलहार कराकर आदि आदि, तो हमें वो अवश्य करना चाहिए। और इस योगिनी एकादशी व्रत में रात्रि में विशेषतः पूर्णिमा के दिन जागरण का बहुत बड़ा महत्व। मात्र एक चावल, जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए और एक चावल सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को योगिनी एकादशी की रात्रि में व्रत करना चाहिए। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो व्रत करता है वो एक चावल और एक बेलपत्र उससे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। आपकी जो समस्या उसका बहुत सुंदर उसे लाभ मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से भी यही बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महात्म्य है। हमारी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे पृथ्वी के सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। विशेष दिन पर, इस विशेष दिन पर जगत के पालनहार सर्वेश्वर श्री प्रियकांत जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी याद करनी चाहिए, उनका भजन स्मरण हमको करना चाहिए। अब बात यह है जो एकादशी का व्रत हम लोग करते हैं मन क्रम वचन से, तो हमारे इष्ट हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। विशेष इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप जो चाहते हैं उसके जागरण करके भगवान का भजन करें और संभव हो सके आपको एक तुलसी से सरल उपाय बता रहा हूं। भगवान अगर का पूर्णिमा पे आप ये 4 करेंगे पहर में तो हमारे घर में से फिर देखिए ये व्रत एक समस्या का समाधान हो सकता है। हमसे ये प्रश्न करते हैं दान की समस्या, धन की समस्या, जो हम लोग कहते हैं हमारे घर में धन की अभाव रहता है, बाद में क्यों आती है। अगर आप हमारा ये बताया हुआ उपाय देखिए, मैं ये उपाय कहीं से पढ़ता हूँ, सुनता हूँ और आपको सुनाता हूँ। हम लोग नहीं रहते, श्रद्धा से अगर आप ये करेंगे तो ये प्रभावी होते हैं, अश्रद्धा से करेंगे तो ये प्रभावहीन होते हैं। आपके करने के ऊपर डिपेंड है कि आपने किस श्रद्धा से किस भाव से इसको किया। पूर्णिमा के दिन जिस एकादशी मात्र एक चावल, मात्र एक चावल ले स्पर्श करे और एक चावल का दाना लेकर, एक बेलपत्र लेकर, जो मनुष्य एक एकादशी चावल का दाना लेकर, एक बेलपत्र लेकर
लेकिन एक शास्त्रों लोटा में जल कहते लेकर हैं कि कई लोग भगवान व्रत करने चंद्रमौल का वाले ऐसी स्मरण गलती करते कर हुए बैठते हैं। भगवान शिव वो का वही अभिषेक करे एकादशी शिवलिंग पर, का व्रत उन्हें वो नरक एक ले चावल जाता और एक बेलपत्र शिव जी पे चढ़ा दे, प्रार्थना करें आपकी जो समस्या वही उसका कि हमारे घर में धन एकादशी का का भाव है या व्रत ये है या वो है, जो नरक भी में आप ले चाहते जाता है। हैं। चंद्रमौल का इसलिए स्मरण करते हुए भगवान व्रत तो शंकर का करना स्मरण करते चाहिए, हुए उन पर चढ़ा दे पर शास्त्र और नारायण अनुसार भगवान करना की चाहिए। पूजा करें। आप अपने इष्ट की पूजा करें सोच समझ और के उनसे एकादशी अपने का मन की व्रत बातें करना भगवान से कह दे तो हमको ऐसा लगता शास्त्रों है में मात्र इतने से छोटे से कैसे उपाय एकादशी का में, इतने व्रत से करना छोटे से चाहिए, उपाय में कौन सी एकादशी का पूर्णिमा व्रत के दिन करना अगर आप ये चाहिए, करेंगे इसका पूर्णिमा स्वतः ही पूर्ण होती स्पष्ट है। निर्देश है। इस दिन किया हुआ सुकृत हमेशा कई स्मारक गुना ज्यादा फलदायक होता है। और शिव जी वैष्णव की एकादशी सेवा करें, दो होती अभिषेक हैं। करें, जल से अभिषेक करें, दसवीं बेलपत्र तिथि। और एक चावल का दाना चढ़ा दे। ध्यान से सुनो। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। 10वीं तिथि कई बार खंडित एकादशी चावलों की तिथि पूजा को अगर अक्षति इसका स्पर्श नाम है, जो करते क्षतिग्रस्त ना हो, वो जो टूटा एकादशी ना हो। नहीं रहनी चाहिए। हम उसे चढ़ा देते हैं, उसका कोई लाभ नहीं। शंकर भगवान को चावल बहुत प्रिय है, इसलिए एक चावल का दाना वो भी मोस्टली टूटा ना हो वो चढ़ा दे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, अगर पूर्णिमा तो पे वो आप ये करेंगे एकादशी तो हमारे घर में से 10वीं तिथि का एक स्पर्श समस्या हो, का समाधान हो सकता है। वो एकादशी का दान की व्रत समस्या, निषिद्ध धन की है। समस्या, जो हम लोग कहते हैं हमारे घर में धन की अभाव एकादशी तिथि द्वादश अगर तिथि आप का भी हमारा स्पर्श ये करती बताया हुआ हो, उपाय, देखिए मैं ये अगर उपाय जैसे एकादशी हम कहीं व्रत से कर रहे हैं पढ़ता उसमें हूँ, सुनता द्वादशी हूँ और स्पर्श आपको हो रहा हो, सुनाता हूँ। तो वही श्रद्धा से अगर आप ये उत्तम करेंगे तो ये एकादशी का प्रभावी व्रत होते माना हैं, गया है। श्रेष्ठ अश्रद्धा से करेंगे एकादशी तो ये का व्रत माना प्रभावहीन गया है। होते हैं। आपके करने के जो ऊपर मोस्टली डिपेंड है हम कि लोग आपने किस हम श्रद्धा लोग से रहते किस हैं। भाव से इसको किया। पूर्णिमा के दिन मात्र भविष्य एक पुराण में चावल, कहा गया है मात्र एक चावल ले कि सूर्योदय के पहले 4 और दंड एक काल चावल का यानी दाना लेकर 1 घंटा बेलपत्र 36 लेकर, मिनट यदि 10वीं नाम एक मात्र भी रहती है चावल का दाना तो लेकर, भी वह एक बेलपत्र लेकर, एकादशी एक उपवास लोटा करने जल के योग्य लेकर नहीं है। भगवान चंद्रमौल का स्मरण स्कंद करते पुराण हुए में है, भगवान उमा शिव का महेश्वर अभिषेक करे संवाद में शिवलिंग ऐसा पर। वर्णन आता है। वो एक चावल और एक बेलपत्र जो शिव जी पे 10वीं चढ़ा दे, युक्त एकादशी प्रार्थना करता करें है वो आपकी जो निश्चय समस्या ही उसका कि हमारे घर में धन का अभाव नरक है या जाने ये की है या वो इच्छा है, जो करता भी है। आप चाहते हैं। ये हमने चंद्रमौल कहा। का स्मरण करते हुए भगवान शंकर बाबा का स्मरण भोलेनाथ, करते हुए उन पर चढ़ा दे माँ पार्वती को और नारायण भगवान की पूजा करें। उमा आप जी अपने से इष्ट की पूजा महेश्वर करें कहते हैं। और उनसे अपने मन की जो बातें भगवान 10वीं से कह दे तो से हमको ऐसा स्पर्शित लगता है एकादशी मात्र है, इतने जो छोटे से मनुष्य उस उपाय व्रत में, को करता इतने है, से छोटे से उपाय में वह नरक पूर्णिमा जाने के की दिन इच्छा अगर आप ये रखता है। करेंगे पूर्णिमा स्वतः ही पूर्ण होती है। इस दिन किया ब्रह्म हुआ पुराण सुकृत में आता है हमेशा कि कई गुना ज्यादा फलदायक होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। अभिषेक करें, बेलपत्र और एक उसके चावल का पीछे दाना चढ़ा एक दे। रीजन ये भी चावल था, का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। उसकी कई जो बार पहली खंडित पत्नी थी चावलों की उसके पूजा साथ अक्षति धृतराष्ट्र इसका ने नाम है, जो क्षतिग्रस्त ना हो, जो टूटा ना हो। हम उसे 10वीं चढ़ा देते हैं, उसका कोई लाभ नहीं। स्पर्श वाली शंकर भगवान को एकादशी का चावल व्रत बहुत किया प्रिय था, है, इसलिए एक चावल का जिसके दाना वो कारण भी उसके वंश का टूटा ना हो वो नाश चढ़ा हुआ। दे। राधे राधे ऐसा हम बोलना नहीं पड़ेगा। कहते। मैं आपको एक बहुत ब्रह्म सरल पुराण उपाय में बता आता है। रहा हूँ, अगर पूर्णिमा पे आप ये करेंगे तो हमारे इसलिए घर में से हम एक लोगों समस्या का को समाधान हो सकता है। दान की समस्या, धन वैष्णव की समस्या, एकादशी जो का हम लोग व्रत कहते हैं हमारे घर करना में धन की अभाव रहता है। अगर आप जो हमारा चाहे ये बताया उसमें हुआ उपाय द्वादशी स्पर्श देखिए, हो जाए, मैं ये उपाय इवन कहीं त्रयोदशी से पे पढ़ता कहीं हूँ, स्पर्श होती सुनता हो, हूँ और द्वादशी आपको सुनाता बहुत हूँ। बहुत कम समय के लिए श्रद्धा द्वादशी से रही अगर होगी, आप ये करेंगे तो ये त्रयोदशी प्रभावी भी, होते वो हैं। तो श्रेष्ठ अश्रद्धा से श्रेष्ठ करेंगे तो ये एकादशी का व्रत प्रभावहीन माना होते है। हैं। आपके करने के ऊपर इसलिए डिपेंड है कि आपने किस श्रद्धा से ये किस भाव से संदेह इसको कभी किया। नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन और जो शास्त्र मात्र 3 एक पुराणों का चावल, वर्णन किया मैंने मात्र आपको एक आगे। चावल ले इसलिए और एक आप चावल का दाना हमेशा लेकर, एक बेलपत्र लेकर, कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए एक कि वह चावल का दाना लेकर, एक बेलपत्र लेकर, हमारे फेसबुक पेज एक इत्यादि लोटा को जल लाइक कर लेकर लें। भगवान चंद्रमौल उस का पे स्मरण पहले डाल करते दिया हुए जाता है। भगवान शिव का अभिषेक यूट्यूब करे वगैरह शिवलिंग पे पर, भी डाल दिया जाता है। वो एक चावल और एक ट्विटर पे बेलपत्र तो शिव शायद जी नहीं पे चढ़ा दे। डलता, मुझे नहीं पता। प्रार्थना करें आपकी पर जो समस्या उसका Facebook कि पे हमारे डलता घर में ही धन मुझे का पता भाव है या ये है या आप वो लोग है, जो भी आप चाहते सारे हैं। सोशल चंद्रमौल मीडिया का में स्मरण जितने भी करते हुए सोशल भगवान मीडिया शंकर का स्मरण स्टेज करते हुए हैं, उन पर चढ़ा दे पेज और हैं, उन नारायण सबको भगवान की लाइक पूजा करके करें। इन सब आप अपने धर्म इष्ट के की कार्य को पूजा आगे करें बढ़ाएं, और उनसे अपने सनातन की मन की आवाज को बातें आगे भगवान बढ़ाएं। से